फार्मिंग लाइफ इन अदर वर्ड के एपिसोड नंबर 11 में और पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसका पार्ट 1 जो है वो पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और एपिसोड कैसा लगा आप नीचे कमेंट करें। और ये जो है एक मांगा सीरीज़ है, तो इसकी जो फ़ोटो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में रहती हैं। ये जो कलरफुल वाली हैं वो मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हिराकू बोलता है लू से कि अपने टम्मी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और तभी देखते हैं कि यहाँ पे टिया एंड फ्लोरा जो है उनका काम करने में लू का हेल्प करवाती हैं और साथ में अपना भी काम करती हैं। लू को ऐसा बोलने के बाद हिराकू जो है अपने फील्ड में चला जाता है। उसका जो टूल है अलमाइटी टूल वो भी उसके पास नहीं होता है, क्योंकि वो उससे गुम हो चुका है। वो कहता है कि अब मुझे फार्मिंग करने के लिए जो नॉर्मल टूल का यूज़ करना पड़ेगा। फिर हिराकू यहाँ पे गांव के कुछ और बंदों को बुलाता है कि वो जो है वहाँ पे काम करके प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पे मेनली जो होते हैं लिजार्ड होते हैं और हेवल्स होती हैं जो यहाँ पे काम करने आती हैं, और उनको प्रैक्टिस करके वो सिखाना चाहता है कि फार्मिंग कैसे होती है। तभी वहाँ पे एक हेवल्स बोलती है कि देखा ना तुमने, मुझे बहुत अच्छी तरह से जो है ग्रोप्स उगाना आता है, मैंने कहा था तुमसे। तभी एक लड़की बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें अल्कोहल के सिर्फ इंग्रेडिएंट उगाने में मज़ा आता है। तभी जो हिराकू कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो तुम लोग। फिर हम देखते हैं कि हिराकू जो है वो घर पे आ जाता है खाना खाने के लिए। तभी वो देखता है कि टेबल पे कुछ मिस है। फिर वो चला जाता है वहाँ पे बनाने के लिए किचन के अंदर। फिर वो खाने के लिए जो चिकन के साथ बनाता है वो होता है मेमोनीज। यहाँ पर फ्लोरा और टिया को ये खाकर बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहती हैं कि इसे तो हम एग के साथ खा सकते हैं, और ये सबसे अच्छा हॉट प्रोडक्ट है हमारे विलेज का। और यहाँ पे सारी हेवल्स जो होती हैं वो ड्रिंक करके मज़े ले रही होती हैं, और फिर ड्रिंक करने के बाद ये लोग चाय भी पी लेती हैं और कहती हैं बहुत मज़ा आ गया आज तो। फिर यहाँ हिराकू जो होता है वो बैजल को टी के पत्ते दे देता है ताकि वो अपने किंगडम में ले जा सके। फिर हम देखते हैं कि यहाँ मौसम चेंज हो जाता है। फिर हिराकू कहता है कि जेबूटोन के बच्चे जो है यहाँ से चले जाएंगे। फिर वो वुल्फ्स को देखता है और कहता है कि ये मेरे पास लास्ट ईयर 30 थे, बट आज मेरे पास सिर्फ एक ही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जेबूटोन और वुल्फ्स जो होते हैं ये जो है विलेज छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि विलेज में जो होता है बहुत ज़्यादा ही बर्फ़बारी होने लग जाती है, इसीलिए चले जाते हैं। इसे देखकर हिराकू बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। वो बोलता है कि अब मैं क्या करूं इनके बिना। फिर उनके जाने के बाद हिराकू सोचता है कि मुझे जो है एक वॉशरूम बनाना पड़ेगा मेल के लिए। वो कहता है कि मैं ही यहाँ पे अकेला मैन हूँ। तभी उसको याद आता है कि यहाँ पे एक और मैन है, इसका नाम मेल डवर्फ होता है, जो अल्कोहल बनाने के लिए यहाँ पे इस गाँव में आया था। वो सब लड़कियों से बात कर बोल देता है कि मैं एक अलग बाथरूम बनाऊंगा मेल के लिए। फिर लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, और हिराकू मन के अंदर सोचता है कि कम से कम इस बहाने जो है मेरा कांटेक्ट इनसे कम होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़कियों के लिए अलग बाथरूम और मेंस के लिए अलग बाथरूम और विलेज चीफ के लिए अलग बाथरूम बना देता है। फिर वो बच्चों के नहाने के लिए अलग सा टब भी बना देता है, और जो बी ने रिक्वेस्ट की थी कि उसको एक फ्रूट का एरिया चाहिए तो उसके लिए भी वो बना देता है। फिर मधुमक्खियाँ जो होती हैं हिराकू से एक रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें एक स्पेशल ट्री चाहिए जो बहुत ज़्यादा वाइल्ड जंगलों में मिलता है। फिर हिराकू सोचता है कि उसे लगाने के लिए हमें थोड़ा सा और अपने प्लॉट को एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि हम उस पेड़ को लगा सकें। तो ये रिक्वेस्ट जो है मधुमक्खियों की रानी करती है कि मुझे जो है ऐसा पेड़ चाहिए जिस पे फूल ज़्यादा आते हों और फल कम। फिर हम देखते हैं कि हिराकू जो है इन्हीं कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। तभी उसकी जो मेड होती है वो एक न्यूज़ लेके आती है और बताती है कि आप जो है एक फ़ादर बन चुके हैं। वो सोचता है कि मेरे को तो पता भी नहीं चला और मैं इतनी जल्दी फ़ादर बन गया। अपने बच्चों को हाथ में लेकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। फिर कहता है कि ठीक है, तो मैं अपने बच्चे को एक बड़ा आदमी बनाऊँगा और एक बड़ा नॉलेजफुल पर्सन बनाऊँगा। फिर यहाँ पर हिराकू बताता है कि उसके लड़के का नाम जो है अल्फ्रेड है, और उसका नाम जो है वो लू ने रखा हुआ है, क्योंकि उसने जो नाम बताया था उसने वो रिजेक्ट कर दिया। फिर वो लू को देखकर सोचता है कि मैं तो इंसान हूँ पर लू तो एक वैम्पायर है, तो हमारा बच्चा जो होगा वो वैम्पायर होगा या इंसान होगा। फिर उसकी मेड जो बोलती है कि हम लोग जो है हॉर्न फैमिली से हैं, तो हमारे जो सर पे है एक सिंग होता है। ऐसे ही वैम्पायर फैमिली से जो तुम्हारा लड़का है हो सकता है कि आधा वैम्पायर और आधा जो है
इंसान हो। फिर वो बोलता है हिराकू कि चलो कम से कम लू को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको बर्थ देने में। फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो लड़का इंसान है या फिर कोई वैम्पायर है, मैं इसे बड़ा करूँगा, आखिर है तो मेरा लड़का ही ना। फिर वो जो है सारी मेड जो कहती हैं कि मैं बच्चे को खिलाऊंगी, मैं बच्चों को खिलाऊंगी, और वो सारा अपना अपना काम बता देती हैं कि कौन कब बच्चे को खिलाएगा और कौन कब सफाई करेगा। फिर हम देखते हैं यहाँ मौसम चेंज होता है और एक इनको न्यूज़ आती है कि कुछ जंगल में दूर एक गुफा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ें रहती हैं। वो अपने एक हेवल्स के साथ वहाँ पहुँचता है लोकेशन पे, तो वो वहाँ देखता है कि यहाँ तो जेबिटोन और हमारे वुल्फ्स हैं। तो अभी वो कहता है कि यहाँ पे तो ड्रैगन होना चाहिए, तो पता चलता है कि जो वुल्फ है उसने जो है ड्रैगन के बच्चे को है मार दिया है और वहाँ पे उसकी हड्डियाँ बड़ी होती है। यहाँ पे वेल्फ जो है उन सबको भगाने लगती हैं, तो वो भाग जाते हैं और यहाँ पे ये लोग जो है दोनों रहते हैं और कब्जा कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हिराकू वहाँ से सारी हड्डियाँ वापस ले आता है और अपने पास रख लेता है, और वो जो वुल्फ्स होते हैं वो भी वापस आ जाते हैं। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय।